मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए मिलकर खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत। और उसमें लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। आमीन। और इसके साथ एक और रेफरेंस हम पढ़ेंगे, रोमियो 3 बाब और उसकी 20 और 21 आयत। क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। और 21 आयत भी हम पढ़ेंगे, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदाम का शुक्र। आमीन। अजीजों, अक्सर हम लोग जब ये बात करते हैं कि हम शरीयत के मातहत नहीं हैं, तो बहुत से शरीयत के मानने वाले लोग हमें ये रेफरेंस देते हैं कि यीशु ने तो खुद ये बात कही कि मैं जो है किताबों को, नबियों की किताबों को और शरीयत को मनसूख करने नहीं आया हूँ बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ। अजीजों, हम इस पहलू पर चलते हैं सबसे पहले कि यीशु उसको पूरा करने क्यों आया था। सबसे पहली बात ये कि यीशु यहूदी कौम में से था, यहूदी जो कि शरीयत पर अमल करते थे, शरीयत के मातहत थे, और इसीलिए उसका सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो शरीयत के अंडर हुआ। जब वो पैदा हुआ तो शरीयत के जो रूल के मुताबिक उसका खतना किया गया। फिर उसने लोगों को हमेशा कहा कि तुम कुर्बानी करो या हदिये दो, या जो शरीयत के ऊपर चीज़ें लागू थी। जैसे उसने कोड़ी को साफ किया तो उसने कहा, जा मूसा की शरीयत के मुताबिक जो है काइन को दिखा। हर चीज उसने लॉ के मुताबिक ही की, क्योंकि वो शरीयत को तोड़ने नहीं आया था। लेकिन अजीजों, शरीयत दी क्यों गई थी? क्योंकि शरीयत के वसीला से हम रास्तबाज नहीं हो सकते, और इसीलिए बनी इस्राएल को उनको शरीयत दी गई थी कि तुम शरीयत को पूरा नहीं कर पाओगे, उसके तकाजों को पूरा नहीं कर पाओगे। शरीयत कायम है, आज भी कायम है, शरीयत उस वक्त भी कायम थी, बट शरीयत जो है उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और वो हमें डायरेक्शन देता है कि तुम शरीयत यानी अमालों के वसीला से पाक नहीं हो सकते। तुम्हें किसी सेवियर की जरूरत है, तुम्हें किसी नजात दहिंदा की जरूरत है। इसलिए शरीयत दी गई, वो हमें पहचान बताती है कि मसीह के वसीला से तुम नजात पा सकते हो। शरीयत हमें इस चीज की तरफ लेके जाती है, और यीशु यही उनको इंडिकेट करता रहा कि शरीयत, अब जैसे हम लूका 18 बाब में देखते हैं, उसमें वो जो सरदार आता है वो कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं नजात पाऊं। तो यीशु ने उसे कहा, अच्छा, क्योंकि वो सरदार का ही था, यीशु ने उसे कहा, जाके उन हुक्मों को मान। और आगे से उसकी भी बात देखें, वो कहता मैं तो सारे हुक्मों को मानता हूँ। यानी वो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट था कि वो सारे हुक्म को मानता था। लेकिन कलाम में लिखा, जिसने एक भी हुक्म को तोड़ा उसने सारे हुक्मों को तोड़ा, यानी वो गुनहगार ठहरा। तो यीशु ने उसे क्या कहा, तुझमें अभी भी एक बात की कमी है। अगर आप ये 18 बाब उसकी 18 से 26 आयत तक पढ़े, 27 आयत तक या 28 आयत तक, तो 27 और 28 आयत में लिखा है, तो लोगों ने पूछा, तो फिर निजात कैसे पा सकते हैं? अगर अमालों पर भी पूरा अमल किया जा रहा है और फिर भी कमी है, तो कैसे निजात पा सकते हैं? तो तब यीशु ने कहा कि तुझमें अभी भी एक बात की कमी है। और यीशु ने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा ने अपने प्लान्स रखे हुए हैं लोगों के लिए, और उसने हम लोगों को बचाने के लिए मसीहा को भेजा, क्योंकि ये इंसान से नहीं हो सक रहा था। इंसान शरीयत पर अमल नहीं कर पा रहा था, इसलिए खुदा ने पहले ये शरीयत इसलिए दी ताकि वो जाने कि वो इन हुक्मों पर अमल करके मेरी रास्तबाजी के स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरा नहीं उतर सकते। इसलिए रोमियो 3 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, मगर अब शरीयत के बगैर यानी विदाउट लॉ, लिखा है शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है। खुदा की एक रास्तबाजी, इंसान की किसी रास्तबाजी ने काम नहीं किया, खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है।
अमालों की रास्तबाजी नहीं अजीजों, खुदा की एक रास्तबाजी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम अमालों के वसीला से नहीं, ईमान के वसीला से नजात के बानी के साथ हम शरीक हो सके और उसको अपना नजात दहिंदा बना सके और गुनाहों से नजात पा सके। अजीजों, ये थी वो बस सारी बात कि खुदा ने क्यों शरीयत को देकर यीशु ने भी उन तकाज़ों को पूरा किया, क्योंकि यीशु उसके बगैर नहीं चल सकता था, क्योंकि वो भी उस लॉ पर था। लेकिन आज भी लॉ कायम है। बहुत से लोग शरीयत पर जो है मूसवी शरीयत पर चलते हैं, लेकिन अजीजों शरीयत उनके लिए है जो लोग शरीयत के मातहत चलते हैं। लेकिन आज भी शरीयत कायम है, पर हम शरीयत के एतबार से मर गए हैं, हम शरीयत के एतबार से मुर्दा हो गए हैं और यीशु मसीह के फजल के एतबार से हम नए बन चुके हैं, हम नए हो चुके हैं। अब हम यीशु के पैरोकार हैं, हम अंडर द लॉ नहीं हैं। आप गलीतियों 3 बाब को और उसकी 25 और 26 आयत को पढ़ ले तो उसमें लिखा है कि शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, और अब जब ईमान आ चुका तो हम अब उस्ताद के मातहत नहीं है। तो अजीजों, जब आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करके चलेंगे, आप अंडर द लॉ नहीं होंगे। जब मसीह आपके अंदर आ जाएगा, मैं हमेशा कलाम में ये बात करती हूँ, तो मसीह जो कि कलाम में मुजस्सम है, वो कलाम सब उसमें है, तो वो तमाम अहकामात, तमाम चीजें मसीह आपके अंदर से खुद पूरी करवाएगा। यानी आप उनके खिलाफ नहीं हैं। आप ये नहीं है कि आप हुक्मों को तोड़ना शुरू हो जाएं, बल्कि वो आपसे खुद ये काम करवाएगा, और उसके करने वाले आप नहीं होंगे, बल्कि जो आप में बसा होगा वो ये सब कुछ करेगा। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला सबने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, इन बातों के लिए जब आप हमारी जिंदगी में देते हैं। खुदावन, ये कलाम तमाम लोगों की जिंदगियों में घर करे और हर जान जाने कि वो आज़ाद है, वो गुलामी के लिए नहीं बुलाया गया बल्कि आज़ाद के लिए बुलाया गया है। हम आज़ाद के फर्जंद हैं। खुदावन, इस आज़ादी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरा रहम और फजल मांगती हूँ कि आज भी लोग अपनी चॉइसेस को तुझे चुनने के लिए रखें, ना कि आदम की तरह नेकोबद की पहचान के लिए। खुदावन, तू हम सब के साथ हो, हम सब पे रहम कर। जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे हैं, सब कुछ छू ले, बड़ी बरकत दे। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ, यीशु के नाम से सुनो, कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।